ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया। खून पसीने से बना हुआ है। मुझे इस इतने बड़े चैनल पे मौका दिया है। अब बात ही इतनी इंटरेस्टिंग कर रहे थे कि हमने कहा कि अब कैमरा ऑन कर लेना चाहिए। सड़क से लेके सदन तक जाना चाहते हैं। अब सोच रहे हैं ना कि हम भी जाके टिकट मांगे और कहें कि हे प्रभु मैं आ गया, मुझे भी टिकट दिया जाए और मैं भी जाके वही बड़ी बड़ी बातें करूं। जिसका जब दोनों हाथ कट जाएगा ना तो सोचिए कि वो कैसे जिंदगी में जीवन यापन करेगा। लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया इसको पॉइजन के सुई दे दो मर जाए। पहली बार लोग हमें देखे कहे कि अरे बिना हाथ का माइक वाला कैसे आ गए। तो यहाँ कैसे आना हुआ? ये बच्चे कल मुझे तमाचा मारेंगे और कहेंगे सोनम वांगचुक जैसे लोग जब भूख हड़ताल पे थे तो आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? क्यों नहीं आंदोलन में गए? क्यों नहीं उनका सपोर्ट किया? और सोनम जैसे लोगों को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। किसी ने कहा है भैया कि बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। मैं तीनों काम करता हूँ, चलता भी हूँ, लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ। तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जितेंद्र जी हमें मिल गए। जितेंद्र जी अभी कैमरा ऑन नहीं हुआ था तो पहले बड़ी रोचक बातें बता रहे थे, अब कैमरा ऑन हो गया है, देखते हैं अब कितनी रोचक बातें बताते हैं। तो पहले अपने बारे में थोड़ा सा आप खुद ही बताइए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली जो बात होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कह दिया। और जितेंद्र को लोग जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता है। और आपने मुझे इस इतने बड़े चैनल पे मौका दिया है, ये चीज़ का मैं बड़ा गुलाम हूँ। मैं गुलाम। हम मौका देने वाले कौन होते हैं? आप बात ही इतनी इंटरेस्टिंग कर रहे थे कि हमने कहा कि अब कैमरा ऑन कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बताएं जितेंद्र जी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? जितेंद्र गाजीपुर से बिलोंग करता है, बनारस से में रहता है और बहुत बढ़िया से मतलब जीवन यापन करीला। हम गांव का कहानी जानते हवा कुल चलत रहेला ही कुल। हाँ, तो हम बहुत गांव से बिलोंग करते हैं। अच्छा। हाँ, और गांव से उठ कर सड़क से लेके सदन तक जाना चाहते हैं। अभी तो यहाँ बस दिल्ली जंतर मंतर तक पहुँचे, लेकिन सोचते हैं कि सड़क पर चिल्लाते थे, कल जाके हम सदन में चिल्लाएं। यही हमारी इच्छा है। तो लड़े हैं चुनाव ना? हाँ, चुनाव लड़े हैं, लेकिन गांव का चुनाव लड़े हैं। अब सोच रहे हैं ना कि हम भी जाके टिकट मांगे और कहें कि हे प्रभु मैं आ गया, मुझे भी टिकट दिया जाए और मैं भी जाके वही बड़ी बड़ी बातें करूं जो आप लोग करते हैं। अच्छा। ये बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ हम लोग जंतर मंतर में एक बड़ा, अगर देखा जाए तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे भी बच्चे हैं, मुझे लगा कि ये बच्चे कल मुझे तमाचा मारेंगे और कहेंगे कि सोनम वांगचुक जैसे लोग जब भूख हड़ताल पे थे तो आप कहाँ थे? आप कहाँ थे सवाल पूछेंगे ये सभी से। ये मेरा सवाल नहीं, पूरे देश के भविष्य का सवाल है। ये मेरा सवाल नहीं है। हमसे तमाचा मारेंगे और कहेंगे कि आप कहाँ थे? क्यों नहीं आंदोलन में गए? क्यों नहीं उनका सपोर्ट किया? यही लोग कहेंगे। तो मेरा जमीर मुझे गवाही नहीं देता है सर, और कहता है कि जाओ और आंदोलन में चीखो, चिल्लाओ, लोगों से कहो। मैं आया, माइक जब पकड़ा तो लोग कहे कि अरे बिना हाथ वाला भी माइक लेके आए गल का। हम कहे ल ए भाई, पहली बार लोग हमें देखे तो कहे कि अरे बिना हाथ का माइक वाला कैसे आ गए। बहुत जोश एक्सप्रेस हम चैनल चलाते हैं भैया। जोश एक्सप्रेस पे जब लोग जाते हैं तो बड़ा मुझे तो पता ही नहीं था। कल राजीव भैया भी एक इंटरव्यू किए थे और वीडियो वायरल हो गया, मुझे भी नहीं पता था। तो उन्होंने थोड़ी सी मेरी कहानी रख दी और मैं यहाँ के बारे में नहीं बता पाया। लेकिन यहाँ का सच्चाई है कि जिसका अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर होगा ना, थोड़ा सा भी ज़मीर अगर होगा और अपने भविष्य के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही बेटा, किसी का भी बेटा हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है। अगर किसी के बारे में थोड़ा सा भी उसके अंदर वो होगा ना तो निश्चित दिल्ली जंतर मंतर पे आएगा और सोनम वांगचुक जैसे लोगों का साथ देगा, दीपिका जी का साथ देगा। क्या भैया मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ? है ना? तो ये बताएं जितेंद्र जी, आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, है ना? जैसा आपने बताया वीडियो बनाते हैं, तो किस तरह का वीडियोस आप फोकस करते हैं? शुरुआत मेरा स्टूडेंट से हुआ। पहला वीडियो मैं खान सर का किया था। पहला ही वीडियो में खान सर का, जो खान सर को कौन नहीं जानता है। यहाँ किसी से पूछिए, हमें लगता है कि खान सर को सभी जानते हैं। और खान सर का मैंने जब माइक उठाया तो पहला वीडियो में खान सर का, उस समय कोई नहीं किया था। और खान सर का वीडियो जब किया तो वीडियो वायरल हो गया, बहुत तगड़ा। और एक दिन में मेरे 75,000 फॉलोअर हुए यूट्यूब पे। फेसबुक के बारे में नहीं जानता था। एक दिन में 75,000 जब सब्सक्राइबर हुए तो और जुनून आया, लगा। पहली बार तो करता था तो लोग कहते अरे क्या करेगा, लेकिन जब वो हालात आया
तब जाके लगा कि यार मेरी ज़िंदगी अब कुछ बदल रही है। तो किसी ने कहा है भैया कि बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। मैं तीनों काम करता हूँ, चलता भी हूँ, लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ। दुर्घटना आपके साथ कब हुई? और देखिए, दुर्घटना के पीछे जब मैं जाता हूँ ना भैया, तो बड़ा तकलीफ सा होता है। भगवान ना करे कि कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मेरे साथ जो हो गया, बाल्यावस्था थी, जब 5-6 में पढ़ रहा था, तभी 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से दोनों हाथ मैंने अपना गंवा दिया। सोचिए, कैसे? बिजली मार दिया था 11,000 वोल्टेज का। सोचिए, आज भी ये पैर में आप देख सकते हैं निशान है, पड़ा हुआ है निशान। आज भी ये पैर देख सकते हैं, चारों तरफ निशान ही है। समझिए बात को। तो और ये फिर कंटेंट क्रिएटर बनने का कैसे कंटेंट क्रिएटर, देखिए सर, पहले तो हाथ कट गया तो मैं अपने आप को समाज में प्रेजेंट नहीं कर पाता था। बड़ा डर सा लगता था, बहुत डर सा लगता था, बहुत डर लगता था कि मैं कैसे समाज में जाऊंगा। बहुत तकलीफ होती थी। और जिसका जब दोनों हाथ कट जाएगा ना, तो सोचिए कि वो कैसे ज़िंदगी में जीवन यापन करेगा। मैं उस पल को भूल नहीं पाता हूँ जब मेरे दोनों हाथ कटे, तो लोगों ने मुझे चैलेंज कर दिया। लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया, इसको पॉइजन के सुई दे दो, मर जाए। सोचिए वो दौर कैसा रहा होगा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने फिर से हार नहीं माना। एक जीरो की कहानी सुना रहे थे कैमरा ऑन होने से पहले। हमने पूछा क्या करते हैं, आपने कहा जीरो हैं। क्या वो कहानी जो बता रहा हूँ ना, जैसे आपने कहा कि क्या, तो मैं हमेशा अपने आप को जीरो रखता हूँ, और जीरो से लेके हीरो तक मैं बैठा हूँ। अमिताभ बच्चन तक मैं बैठा। अमिताभ बच्चन के सामने भी गया तो यही सवाल किया कि करते क्या है। मैं कहा मैं जीरो हूँ और आप हीरो हो। समझिए बात। तो सारी चीज़ें समझिए, तो जीरो ना बड़ा मायने रखता है, ये समझने की बात है। और हमेशा मैं जीरो अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। जब कभी होता है तो 9 से लोग 9 कहा कि अरे मैं बड़ा हूँ यार, मैं तो बड़ा हूँ। 8 को मारा थप्पड़, 8 ने भी मारा थप्पड़ 7वें को। करते करते जब एक पे आता है तो एक कहता कि अब मैं किसको मारूँ। समझिए बात को। कहा कि अरे, तो जीरो आके उसके सामने बैठ जाता है, वो 10 बन जाता है, तो सबसे बड़ा 1 बनता है। तो वहाँ बड़ा अजीब सा लगा कि अरे यार, जीरो की कीमत वही समझ सकता है जो जीरो के साथ चला हो, और जीरो ना जिसके साथ लग गया ना, वो हीरो बन जाता है। सोचिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने वो देखा है सर। मेरी साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी। और बिना हाथ का व्यक्ति कैसे जीवन यापन करता है, आप सोच सकते हैं। कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक पल आकर देखिए ना, तब समझ में आएगा कि ज़िंदगी क्या होती है, तब समझ में आएगा। यहाँ किस तरह के वीडियो बनाए आपने? यहाँ पे भी वीडियो बनाए? हाँ, यहाँ पर भी मैंने वीडियो बनाया, लोगों की आवाज़ उठाया और कहा कि आइए, इसके जिम्मेदार हम भी हैं। और संकल्प लीजिए कि कल अगर सोनम जैसे लोगों को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने सीधा कहा कि इसके जिम्मेदार हम हैं। ये पब्लिक है। अगर ये सभी लोग एक बार आ जाएं तो आपको क्या लगता है कि बदलाव नहीं होगा? क्या सर, बदलाव नहीं होगा? बिल्कुल वही तो सोचिए, तो हम सब इसके धरने के हम सब जिम्मेदार हैं, नहीं तो कब का खत्म हो गया होता। तो ये जितेंद्र जी थे, जिनको आपने सुना, गाजीपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, और बता रहे हैं कि रहा नहीं गया जब इन्होंने सुना। और यहाँ पर सोनम वांगचुक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पर। और अब ये जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 19 से अब 20वां दिन शुरू हो गया है जब उनकी हंगर स्ट्राइक चल रही है। तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है, और 20 तारीख को, 20 जुलाई को ये कॉल है संसद की तरफ कूच करने का। ये वहाँ से मंच से लगातार बताया भी जा रहा है। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी शिवम है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।